बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन लेकर के आ रहा है ये सूर्य का राशि परिवर्तन। जी हाँ, 15 जून दोपहर 12:03 पर यह परिवर्तन होगा। सूर्य देव चले जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राजकुमार के घर, राजकुमार के घर होगी सूर्य की ताजपोशी। क्या फल होगा ये आज की वीडियो में बताऊंगा। 5 राशियों के लिए विशेष फल होगा, ये आज वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, कुछ नव पंचम योग भी बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से नव पंचम योग हैं जो सूर्य के साथ बनने से आर्थिक समृद्धि का जबरदस्त योग बनेगा। ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में, आपके जीवन में सूर्य लेकर के आ रहे हैं। सूर्य आत्मा के कारक, सूर्य जिनके प्रकाश से पूरा का पूरा संसार चल रहा है, ये नेचर चल रही है। सुबह सुबह जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो पेड़ खिलखिला उठता है। सुबह सुबह जब सूर्य की रोशनी उस पौधे के ऊपर पड़ती है तो उसमें बीज फूटने लगता है। सुबह सुबह जब सूर्य की ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, तो हम एक्टिवली वर्क करने लगते हैं, हम प्रकाशित हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। इसलिए सभी डॉक्टर, चिकित्सक कहते हैं कि सुबह सुबह सूर्य की रोशनी सर्दियों में तो ज़रूर ही लेनी चाहिए। मित्रों, ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं। ज्योतिष एक प्रॉपर साइंस है, एक प्रॉपर विज्ञान है। इसको समझने की आवश्यकता है। जो इसको समझ गया तो समझ लीजिए कि वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया। क्योंकि ये अंतरिक्ष को समझना मतलब ब्रह्मांड को समझना, और ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। एक सामान्य ज्ञान होता है, एक होता है आत्मज्ञान होता है, एक होता है ब्रह्म ज्ञान, यानी कि ब्रह्मांड पर स्टडी करना, रिसर्च करना, और ज्योतिष वही है। इसलिए आज यह जो हम बताएंगे आपको कि सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य की संक्रांति होगी पूरे 1 महीने के लिए, यानी कि 15 तारीख को 12 बजे से लेकर के और 16 तारीख की जुलाई की रात को 11 बजे तक सूर्यदेव रहेंगे मिथुन में अपने राजकुमार की राशि में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग फल यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपसे मेष राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे इस समय मेष के सुन रहे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सूर्य का जो परिवर्तन होगा ये 3रे स्थान पर होगा। जी हाँ, 3रा स्थान ज्योतिष शास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर सूर्य देव आ जाएं, पंचम के स्वामी होकर, बुद्धि के स्वामी, एजुकेशन के स्वामी जब इस घर में रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी हो जाता है, विद्वान होगा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करने वाली जो काबिलियत होती है वो बढ़ती है। ऐसा जो जातक होगा वो लेखन आदि कार्यों में विशेष रुचि रखेगा, या जो लोग लिखने का काम करते हैं उनको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। वाहन का सुख आपको इस सूर्य के परिवर्तन से प्राप्त होगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, और आपके छोटे भाई बहनों के साथ एक वैचारिक मतभेद की स्थिति भी यहाँ पर सूर्य देव के द्वारा बनेगी। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अत्यधिक विश्वास करके नहीं चलना होगा, और परोपकार की भावना आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के जीवन की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। और साथ में केतु ग्रह हैं तुला राशि में और सूर्य रहेंगे मिथुन में। अब यहाँ पर सूर्य और केतु का साथ में नव पंचम एक योग बनेगा। यह नव पंचम सूर्य केतु का भी बनेगा। यह नव पंचम योग सूर्य और शनि का भी बनेगा। देखिए, विपरीत ग्रहों के साथ में सूर्य का नव पंचम बन रहा है। इसका मतलब जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से नव पंचम हो जाए तो वो आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा होता है। इस समय केतु हैं तुला राशि के अंदर, और तुला राशि से जब हम मिथुन राशि को काउंट करते हैं तो 9वीं राशि पड़ती है, और मिथुन से जब हम तुला को काउंट करेंगे तो 5वीं राशि पड़ती है। ऐसे ही कुंभ राशि से जब हम मिथुन राशि को काउंट करेंगे तो 5वीं पड़ती है, और मिथुन से कुंभ राशि पड़ती है 9वीं। तो इस सूर्य के, केतु के विपरीत ग्रहों का नव पंचम के कारण आपको आर्थिक समृद्धि अच्छी खासी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए भी फंड काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक रहने वाला है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके लिए सूर्यदेव स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ,
आप ही की राशि के अंदर सूर्य देव का रहना और वो भी तृतीयेश होकर के रहना, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको ज़बरदस्त अथाह ताकत देंगे। आपका आप एक तरीके से कहते हैं ना, हमारे अंदर तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है, कुछ लोगों के ऐसे विचार होते हैं, तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आप में देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। धैर्यवान बनेंगे, अपनी वाणी से आप प्रिय हो जाएंगे। साथ में धन धान्य की स्थिति मजबूत होगी। डेयरिंग वर्क जो लोग करते हैं उन लोगों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा जन्म पत्रिका में। और साथ में आप यदि कोई गले से संबंधित सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, तो भी अच्छा मिलेगा। विशेष रूप से आपको अच्छा खासा सम्मान प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति बन रही है। आप जो भी कार्य करें थोड़ा धैर्य रखते हुए करिएगा, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, मेरा विशेष आग्रह आपके लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा तुला। जितने भी जातक मुझे अब तुला के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनना जो बातें मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए जो सूर्य देव का गोचर हो जाएगा वो रहेगा आपकी राशि के अकॉर्डिंग। सूर्य देव जा रहे हैं भाग्य स्थान पर, और वो भी लाभेश होकर के। तो लाभ का स्वामी अगर बैठता है भाग्य के घर में, तो भाग्य के अनुरूप कुछ विशेष सफलता मिलती है, ऐसा जन्म पत्रिका कहती है। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, धार्मिक विचारों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा कुटुंब का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बच्चों का सुख आपको प्राप्त होगा। धर्म की, मंत्र की, नीति की, ज्योतिष की जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, इनसे आपको लाभ मिलेगा। आपको अध्यापन से, लेखन से, प्रकाशन से, क्रय विक्रय से, ऐसी चीज़ों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा भी एक ग्रह गोचर आपकी जन्म पत्रिका में शुभ रूप में बन रहा है। सभी तुला राशि के यहाँ पर जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए। तो दोस्तों, ये कुछ ग्रह स्थिति आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वह रहेगी वृश्चिक। वृश्चिक के दर्शकों, आपका जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है मंगल ग्रह के पास में। और आप सभी जानते हैं कि मंगल 27 जून से स्वग्रही हो जाएंगे, अपने ही घर में गोचर करेंगे, परंतु इनका गोचर होगा छठे भाव में। और सूर्य के पास भूमिका आ जाती है कर्म की, और वो गोचर करेंगे अष्टम भाव में। तो सूर्य का अष्टम भाव में जाना एक प्रकार से अच्छा नहीं है, परंतु क्योंकि केतु और शनि के साथ नव पंचम बन रहा है, तो आपको कोई रिसर्च में सफलता मिल जाएगी, कोई अकस्मात धन वृद्धि का एक योग बन जाएगा आपकी पत्रिका में। ऐसा भी एक गोचरीय स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। दोस्तों, सरकारी नौकरी वाले विशेष सावधानी के साथ में काम करें, पर ये ज़रूर है कि जैसा ग्रह गोचर सूर्य के साथ में शनि और केतु बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि आपको कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस ज़रूर प्राप्त होगा, पर पेट से संबंधित विकार आपके लिए चिंता का, कष्ट का कारण बनेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी मकर। जितने भी जातक इस समय मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो लॉर्डशिप आ जाती है सूर्य देव के पास में कुंडली के हिसाब से, वो है अष्टम की, और अष्टम के होकर के छठे में रहेंगे। अष्टमेश अगर छठे भाव में रहता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता, ये मैं आपको बिल्कुल 100% कह देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहना है, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो छठा भाव होता है ये कष्ट का होता है, शत्रु का होता है, शत्रु भय रहेगा, परेशानी रहेगी, वायु विकार आपको शरीर में लग सकते हैं, अग्नि तत्व प्रधान आपको शरीर में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है बनती हुई नज़र आ रही है। पुलिस केस मुकदमा इत्यादि पर जरूर आपको सफलता मिलेगी, पर आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि महाराज, और शनि की और साथ में सूर्य की शत्रुता होने के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य को खतरा नज़र आता है, और शत्रु भय यहाँ पर बराबर बना रहेगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा मीन। जितने भी दर्शक अब मुझे मीन के सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। गुरु नो डाउट बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो गुरु आपकी कुंडली को काफ़ी हद तक संभाल रहे हैं, एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। पर जो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाता है सूर्य के पास में,
मीन राशि वालों के लिए वो आ जाता है छठे भाव का, रोग का, कष्ट का। पर बैठे हैं चतुर्थ भाव में जाकर के, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि के घर में। तो यहाँ चतुर्थ भाव में सूर्य के बैठने से आपको आपकी माता के साथ में ज़रूर तनाव उत्पन्न होगा और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा कष्ट की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। आपको यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को तो कष्ट हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, भूमि से संबंधित चिंताएं बढ़ सकती हैं, शत्रु से थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। पर क्योंकि यहाँ पर सूर्य केतु का और शनि का एक नव पंचम योग है और इस योग की बदौलत आपके कार्य सिद्ध होंगे दिनांक 25 जून के बाद। 25 जून के बाद में कुछ आपको एकदम से कोई बहुत बड़ा लाभ धन के रूप में प्राप्त होगा। और इस प्रकार के जो योग होते हैं वो जल्दी से नहीं बनते हैं कि जिसमें सूर्य केतु शनि एक दूसरे से नव पंचम हो जाए। सदियों में ऐसे योग एक बार देखने को मिलते हैं और इनके प्रभाव फिर इस भूलोक भविष्य के रूप में बहुत व्यापक पड़ते हैं। तो अभी हमने बात करी मीन राशि की। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट राशि और वह रहेगी वृषभ। जितने भी वृषभ के जातक मुझे अभी इस समय सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। आपके लिए देखिए, आपकी राशि के स्वामी तो शुक्र बनते हैं और शुक्र के साथ में सूर्य का अच्छा व्यवहार तो नहीं है, परंतु फिर भी ग्रहों की विडंबना देखिए कि यहाँ पर सूर्य अच्छा फल दे जाएंगे। और फल कैसे देके जाएंगे? क्योंकि धन के स्वामी हैं, ये है पैसे, परिवार, और जाकर के इनके पास लॉर्डशिप है सुख साधन की और बैठे हैं परिवार और धन के घर में। इसका मतलब मिथुन राशि वालों को बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर कुंडली में होता हुआ नजर आ रहा है। और शनि का केंद्र त्रिकोण और शश नाम का राजयोग, और ऐसे में चतुर्थे से सूर्य का धन के घर में जाना आपके लिए पैसे की आवक का बड़ा सुंदर योग यहाँ सूर्य देव के द्वारा बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा परिवर्तन है, आप सर्वश्रेष्ठ राशियों की कैटेगरी में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी कर्क। जितने भी कर्क के दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपके लिए अच्छा भी है तो बुरा भी है, क्योंकि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के सूर्य 12वें भाव में जा रहे हैं खर्च के घर में। पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा पैसा आएगा, पर वही है कि एक हाथ से आएगा दूसरे से निकल जाएगा। देनदारियां रहेंगी, पैसा इधर उधर चला जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, या कैश इन हैंड नहीं दिखेगा पर काम चलता रहेगा। ऐसा एक योग पत्रिका में सुंदर आपके बना हुआ है। और ज़्यादा योग बन रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, क्योंकि केतु प्रॉपर्टी के घर में बैठे हैं और शनि और केतु का एक नव पंचम योग बना हुआ है। तो ये फल रहा आपके कर्क राशि का। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि। इस राशि के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फल देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने कर्क राशि के फल के बारे में आपसे चर्चा करी है, पर उसमें डिस्प्ले में नाम कर्क का नहीं आया था, नाम वृषभ ही चल रहा था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप वृषभ राशि सुनेंगे तो उसको थोड़ा लंबा सुनना, उसी में कर्क राशि का भी फल हमने बताया है। अब सुनिए ध्यान से सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ फल स्वयं आपकी राशि के स्वामी होकर लाभ स्थान पर सूर्य रहेंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और फिर केतु और शनि के साथ नव पंचम, जबरदस्त जबरदस्त और ज़बरदस्त। बस यही कहना चाहता हूँ, जो करना है करिए, मन लगा करके करिए। आपके ग्रहों का पूर्ण रूपेण पूरे महीने आपको सहयोग मिलेगा। और इतना ही नहीं, दिनांक जब 27 जून को मंगल भी त्रिकोण में आएंगे नवम भाव में, तो ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा फेवरेबल नज़र आती है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी कन्या। जितने भी कन्या के दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि की जिम्मेदारी तो है बुध ग्रह के पास में, पर क्योंकि सूर्य का परिवर्तन बुध की ही राशि मिथुन में हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्य बुरा फल नहीं करेंगे। केंद्र में आ गए हैं, सरकारी नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन के घर में आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ये पैसा ज़रूर खर्चा कराएंगे, पर शुभ चीज़ों पे करवाएंगे। यानी कि वो जो पैसा खर्च होगा वो फेवरेबल हो रहा है, कि कोई काम अटका हुआ है, आपका थोड़ा पैसा ज़रूर लगा पर वो काम बन गया, पहले नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे कुछ फंसे हुए रुके काम बनेंगे। आपको कहीं पैसा दे करके अपना ट्रांसफ़र प्रमोशन लेना पड़ गया पर काम बन गया। ऐसी एक स्थिति यहाँ पर बनेगी। सूर्य देव कर्म भाव में अपने कारक स्थान में रह करके आपको उच्च पद प्रतिष्ठा का सुंदर योग पत्रिका के अनुसार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी धनु। जितने भी धनु के जातक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझना। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं
देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लिए एक हंस नाम का राजयोग बना के प्रॉपर्टी के घर में बैठे हैं, और 27 जून को मंगल भी त्रिकोण में आ जाएंगे और वो भी बड़े शुभ रहेंगे। अब बात अगर करी जाए सूर्य की, तो सूर्य बहुत पावरफुल सिचुएशन में आपके लिए, इसलिए आप सुपीरियर राशियों में मैं आपको काउंट करूंगा। मैं वृषभ राशि को सुपीरियर काउंट करूंगा, और भी हैं उनको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। तो अभी धनु के बारे में चर्चा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि भाग्य स्थान के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में बैठे हैं पत्नी के घर में, पत्नी से सहयोग मिलेगा और भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके पीछे भाग्य भागेगा, आपको नहीं भाग्य के पीछे भागना, ये एक अच्छी बात है कि और इनफैक्ट धनु राशि को भी देखेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और केंद्रीय प्रभाव इनका रहेगा कन्या राशि के ऊपर, कैरियर के घर में रहेगा, तो कैरियर पर पकड़ आ गई, मान सम्मान पर पकड़ आ गई और भाग्येश होकर के पकड़ आई है। तो इतना इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देती हैं। दोस्तों, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, ये वो राशियां हैं जो काफ़ी अच्छा गेन इस सूर्य के परिवर्तन में प्राप्त करेंगी, और हमने एक ओवरऑल तो आपको सभी राशियों का विवरण दे ही दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा फलादेश लगा होगा। एक कुंभ राशि है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं चलते हुए, क्योंकि उस अकेली एक वही राशि बची है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब कुंभ के दर्शक ध्यान से सुने, आपकी पत्रिका के अनुसार आपके सप्तम के स्वामी, पत्नी के स्वामी रहेंगे पंचम भाव में। सप्तमेश पंचम भाव में चला जाता है तो यहाँ पर जीवन साथी के सहयोग से कार्य बनते हैं और ऊंचे कार्य बनते हैं, कार्यों में एक अच्छा गेन यहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इसके अलावा कुछ अकस्मात कार्य में वृद्धि भी होगी, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए विशेष शुभ फल यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर राशिफल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक खुशखबरी, ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। आप सभी के लिए एक खुशखबरी,